गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस चैप्टर का हम ले रहे हैं यहाँ पर्टिकुलर रूप से अगर बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है टेक्निकल रूप से वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो हिंदी मीन है वो विद्युत है। आप सब जानते हो इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी होती है बेटा। क्या है? एक एनर्जी जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट रखती है बेटा। अपना जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें इम्पोर्टेंट रोल रखती है। क्यों बेटा? आज के जितने भी जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के द्वारा हो रहे हैं। एनीथिंग बेटा, अगर 2 मिनट अगर लाइटें चली जाती है तो हम कितना सब कुछ कह देते हैं। तो आप समझ ही जाते हो बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने डेली लाइफ का। आप छोटे से लेकर बड़ा से लेकर जितना भी जो वर्कआउट होता है वो इस इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है बेटा। तो एक प्रकार की ये एनर्जी होती है जो मॉडर्न सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज चाहे होम्स हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्रीज हो, ये जितने भी या घर के जितने भी वर्कआउट आप सब देख रहे हो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये संभव नहीं है। तो इसको यदि समझना है तो अगर एक बात की जाए बेटा, सोचो बेटा, इस दुनिया में 7 अजूबे हैं। अगर कोई 8वां अजूबा अगर कोई कहेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी बेटा, क्योंकि इसके बिना आज की जो जीवन की जो संपूर्ण लाइफ है वो इसके बिना वो संभव नहीं हो सकती है। लेकिन इसको यदि समझना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये एक प्रकार का बेटा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास, जैसे मास विच कैन फील बाय ह्यूमन बॉडी, यानी किसके द्वारा महसूस की जा सकती है? ह्यूमन बॉडी के द्वारा महसूस की जा सकती है। तो सिंपल सी बात, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास विच कैन फील बाय ह्यूमन बॉडी। यानी कि चार्ज का मीन्स होता है बेटा आवेश। क्या होता है बेटा? आवेश। और ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक ए मास। जैसे एक मैटर की बात करते हैं तो उसका जैसे मास जिसे ह्यूमन बॉडी के द्वारा महसूस किया जा सकता है। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक ए मास विच कैन फील बाय ह्यूमन बॉडी। आपने कभी देखा होगा कि हम अचानक से किसी अपने बालों के ऊपर अपन ने किसी बलून्स को रगड़ा हो, फिर उसके ऊपर फिर अपन ने उसको किसी दीवार के सहारे लगा तो अटैच हो जाता है। वो भी एक प्रकार का चार्ज है। जब बारिश होती है तो बादल जब टकराते हैं उनमें भी चार्ज होता है। उन्हीं अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण ही वो वर्षा या बिजली कड़कती है पर्टिकुलर रूप से। तो अब चार्ज को डिनोट किसके द्वारा करते हैं? क्यू के द्वारा, या तो क्यू स्मॉल कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। अब चार्ज का टाइप्स कितना होता है? टाइप्स, चार्ज का जो टाइप्स होता है वो कितना होता है? चार्ज के टाइप्स 2 होते हैं बेटा। एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। यानी चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर जानते हैं पदार्थ की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लाइक मास विच कैन फील बाय ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी के द्वारा फील किया जा सकते हैं। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट अगर बात की जाए अब बात कही जाए अगर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। ए बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें, पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो हम करेंगे ए बॉडी गेट्स पॉजिटिवली if it loses electron, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका जस्ट उल्टा अगर हम करें, जस्ट अपोजिट करें तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज को हम कहेंगे बेटा नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को गेन्स करे,
इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन, वो लूजेस तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन को गेन्स करता है। ए बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे वो तो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे वो होता है नेगेटिव। अब जैसे आपने देखा होगा सिल्क क्लॉथ है, प्लास्टिक रोड है, अगर आप आफ्टर रबिंग करेंगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे सिल्क क्लॉथ के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर प्लास्टिक रोड है तो उसमें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सिल्क क्लॉथ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। इसी प्रकार प्लास्टिक रोड होगी, आपने कभी देखा होगा अंदर में, कभी कभी सिल्क क्लॉथ को देखा होगा, एकदम चट चट की आवाज़ आती है, चमकता हुआ दिखाई देता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसके कारण ऐसा होता है। प्लास्टिक की जो रोड होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेंस करने के कारण, प्लास्टिक की जो रोड होती है, या सिंपल सी मानो को सिल्क क्लॉथ के ऊपर आपके पास कोई सिल्क क्लॉथ है, उस सिल्क क्लॉथ पर आपने प्लास्टिक की रोड को डाला, प्लास्टिक के रोड को उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर उसको रखा, तो आप देखते हो कि जैसे कि मैंने बताया कि सिल्क क्लॉथ पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक रोड पर कौन सा आवेश आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा, ये लूज कर रहा और ये क्या कर रहा है, ये अगर लूज कर रहा है तो ये प्लास्टिक जो रोड है नेगेटिव वाला वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो सिंपली बात हो गई। तो आगे की बात हम समझेंगे, जैसे मैंने आपको डेली लाइफ से जुड़ाया, सिल्क क्लॉथ एंड प्लास्टिक रोड। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम, कूलम ऐसा ही चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम है बेटा, जिसे सी के द्वारा डिनोट किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस कूलम, जिसे सी के द्वारा डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्केलर प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है कि ऐसा यूनिट चार्ज की है कूलम, और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एक तरह से क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। फिर अगर बात की जाए कि सिंप्लीफाई के चार्ज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है क्या वैसे। अब इसके अलावा भी हम कुछ और बात कर लेते हैं। चार्ज का फॉर्मूला जो होता है Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज एन इलेक्ट्रॉन। आपको पता है, बताइए देखा क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, अगर बताओ तो। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, यानी ई की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो आपको पता पड़ गया Q इक्वल टू N इंटू ई। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना का होता है मैंने अभी बताया आपको, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये Q इक्वल टू N। अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अपोजिट चार्जेस जो होते हैं यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अगर अपोजिट चार्ज, अपोजिट का मतलब आप जानते हो मतलब अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी कि प्लस और माइनस, अगर प्लस और माइनस अगर आपस में है तो ये अनलाइक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज।
सपोज करो बेटा कि अगर प्लस है अपोजिट और एक है नेगेटिव, ये अपोजिट चार्ज हुआ है। अगर पॉजिटिव के पास अगर कोई नेगेटिव को लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट होंगे। तो बेटा अपोजिट चार्जेस जो होते हैं या अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि अपोजिट चार्जेस होते हैं या अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। सिमिलर सिमिलर चार्जेस सिमिलर चार्जेस इट मीन्स लाइक, वन लाइक कर रही है लाइक होंगे यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चार्जेस रिपेल ईच अदर तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर यानी कि नेगेटिव नेगेटिव के पास चला गया, सिमिलर चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव के पास चला गया, माइनस माइनस के पास और पॉजिटिव पॉजिटिव के पास, आप समझे बेटा। तो क्या होगा, तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाए, नेगेटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अपोजिट चार्जेस यानी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड पढ़ी थी सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल ईच अदर, यानी एक दूसरे को वो दूर कर देंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं बेटा, नंबर थर्ड पॉइंट अपन पढ़ रहे बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज is conserved. इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहते हैं हमेशा संरक्षित रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 यानी कि संरक्षित है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। ये सारी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, अपन सिंप्लीफाई अपन आपको बताया। देखिए बच्चों, कोई भी शुरुआत जो होती है, बिगनिंग जो होती है, अपन को शांतपूर्ण तरीके से करनी। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर होगा तो आप आसानी से अपने मंजिल को पहुंच जाओगे। आसान यही होता है कि हम किसी चीज़ को किस तरह से एन्जॉयफुल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एनालिसिस करें, तो ऑब्वियसली हमारा सक्सेस होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो आज हमने इस चैप्टर की शुरुआत की, बिगनिंग की, और आज आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको मोस्ट ऑफ आपको मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बातें बताई। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, कि ये जो आपको सिंप्लीफाई आपको बताया जा रहा है, आप नोटिसली उसको समझे, वन बाय वन पॉइंट आउट। तो ऑब्वियसली आपका जो बेसिक नॉलेज होगा वो इंक्रीज़ होगा, और पढ़ते वक्त जब हर चीज़ों को अगर पूरा डिस्कस करके अगर उसको एनालिसिस किया जाए तो मे बी इम्पोर्टेंट ना हो कि उसमें इम्प्रोवाइजेशन होगा। तो आई विल आपको मैं चाहता हूँ कि आप परफॉर्मेंस बेटर देन करते रहे, ताकि आपका जो तरीका है पढ़ने का, जो नेचर वाइज जो तरीका है, वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि हम केवल उस किसी भी चीज़ को रटते हैं, रटना कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अपन को नॉर्मली उस चीज़ों को समझना होगा। अब बात करते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो एक सिंपल डेफिनेशन ये और देख लेते हैं। दोज substances through which electric charge can flow easily are called conductors. यानी कि कंडक्टर्स होते क्या, तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो आसानी से फ्लो कर सके, आसानी से जा सके, तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स के एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे ओल्ड मेटल लाइक सिल्वर, SI, कॉपर, Cu, जितने भी मेटल है वो सारी जो होती है वो कंडक्टर्स के रूप में आती है। इसके अलावा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये भी जितने होते हैं वो कंडक्टर के जैसे ही बिहेवियर करते हैं। अब इंसुलेटर जस्ट अपोजिट, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है
वो फ्लो नहीं कर सके। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली। इट इज कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे ग्लास, रबर, ये जो है इंसुलेटर बेटा। एग्जाम्पल आपको बताया मैंने क्या होता है कि दो सब्सटेंसेज विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल ग्लास है, रबर है, पेपर है, ये जो होते हैं बेटा इंसुलेटर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा। अब कंडक्टर्स में होता क्या है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकते हैं? कंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि वो लंबे समय तक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकते हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि उसमें पाए जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर अगर पूछे कि वाई, मतलब कि क्यों कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं, तो कंडक्टर में ऐसा होता क्या है? कंडक्टर्स में ऐसा होता क्या है? तो कंडक्टर में ऐसा क्या होता है बेटा? ध्यान से देखें। कंडक्टर्स में होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रिक मतलब करंट को जो होते हैं आसानी से फ्लो कर पाते हैं। इसी कारण से वह इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इजीली फ्लो कर पाता है। तो कंडक्टर हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। पहला रीजन तो आपको बता दिया। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ चार्ज कैरियर्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक तरह का क्या करते हैं बेटा? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर्स के अंदर, जो फ्री लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये एक तरह से चार्ज कैरियर्स का काम करता है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए चार्ज कैरियर्स। क्या करते हैं बेटा? चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं, यानी कि चार्ज को आगे ले जाने का वर्कआउट करते हैं बेटा। चार्ज कैरियर्स का वर्कआउट करते हैं, जिसके कारण से सिंपल सी बात है कि ऑब्वियसली वो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकते हैं। तो इसी बात करें कि जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो क्यों नहीं कर पाते? दीज मतलब दोज फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट एज सिंपल सी बात है कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन। उनमें सीधी बात है, जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी सिंपल सी बात है, इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर ही नहीं पाएंगे। ये इंसुलेटर बात कर गए कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन। बच्चों देखो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, उसके बाद और भी उसके बारे में इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। जय हिंद बेटा।